केंद्र सरकार ने देशवासियों को जीएसटी के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया है और लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद हैं। सर, जीएसटी को लेकर जिस तरीके से एक बड़ा तोहफा दिवाली का हम इसको कहेंगे और लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरे देश के उपभोक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान है। जो छोटी इंडस्ट्री है सबके चेहरे पर मुस्कान है। जो खेती और आम ज़रूरत की चीज़ें के जो चीज़ें बनाते हैं सबके चेहरे पर खुशी खुशी है। और जो विशेष जीएसटी लगाया उस पर भी लोगों को खुशी है, क्योंकि कुछ बुराइयों से रोकने के लिए उनको लगाया गया है। तो पूरा का पूरा ये जो नेक्स्ट जनरेशन का सुधार है, जिसके कारण से 2 लाख करोड़ यानी हरियाणा के बजट के बराबर लगभग जो है बेनिफिट देश की इकोनॉमी को होने वाला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमन जी को दोनों को बधाई देता हूँ। विशेष तौर से जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब सस्ती हुई हैं आम आदमी के लिए, या तो 0 पर हैं या 5 पर हैं। और जितने भी आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर 5 पे हैं, कुछ एक आध 18 पर बची हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ऐसा सुधार है जो बड़ा बदलाव लेकर आएगा, इकोनॉमी को पुश देगा। और जिस प्रकार के चैलेंजेज हमारे सामने इस समय वैश्विक चैलेंजेज हैं, हम उनसे निपटते हुए भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। विशेष तौर से मैं कहूँगा कि किसानों को बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि जितने भी कृषि के उपकरण हैं, मैं देख रहा था आज शिवराज जी ने व्याख्या की है ऐसे सब मुद्दों की, क्यों तो 50,000 रुपये से भी अधिक के बेनिफिट्स जो है कृषि उपकरणों पर जिस प्रकार के होने वाले हैं, 10-15 हज़ार से शुरू होकर 50,000 तक की उनकी रेंज है। और जिस प्रकार से सारा का सारे मैं कहूँगा कि ये जो नवरात्रि पहले नवरात्रि से शुरू हो रहा है, तो सारे ही त्यौहार खुशी के त्यौहार में बदल गए हैं। लोग वेट कर रहे हैं पहले नवरात्रि की 22 तारीख की, कि हम खरीद उस दिन करेंगे, क्योंकि ये उस दिन से लागू होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी वेट, ऐसी प्रशंसा जो है इतनी गजब की है कि जो मैं एक ये भी एक सेलिब्रेशन में 4 चांद लग गए हैं त्योहारों के सेलिब्रेशन में। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर एंड थैंक यू सीतारमन जी। सर, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना है, इसको लेकर पीएम मोदी काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सर जो ये फैसला है मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, इकोनॉमी तभी बढ़ती है तब पैसा खर्च होता है। घर में रखे हुए पैसे से इकोनॉमी नहीं बढ़ती है। जितना पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जितना मार्केट में आता है या इन्वेस्टमेंट होती है नए कामों के लिए, उसी से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इकोनॉमी का पहिया, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग कई बार रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि बाद में देखेंगे या नहीं लेंगे या बजट में नहीं है। और इसलिए जब चीज़ें बजट में आ रही हैं तो इसके कारण से पैसा जो लगेगा कंज्यूमर का, तो उसके कारण से इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और तुरंत का ही खुद जो है वित्त मंत्री महोदया ने कहा है कि 2 लाख करोड़ के बेनिफिट इससे प्रारंभ में होने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। मतलब मैं कहने लग रहा कि हमारे जैसे अच्छे राज्य के बजट के बराबर लगभग ये है। तो ये बहुत शानदार बढ़ोतरी है और इससे बहुत ही एक बाजार में खुशी की लहर है, उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। और जितने भी लघु उद्योग हैं या ऐसे उद्योग हैं जो आम लोगों के आम दिन काम आते हैं, उन सब में खुशी की लहर है। सर, हरियाणा सहित अलग अलग राज्यों की बात करें तो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। पंजाब की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हिमाचल की, हरियाणा की तरफ से सहायता राशि भी 2 राज्यों को दी गई है। आप भी लगातार ग्राउंड में गए, फिलहाल किस तरीके के हालात हरियाणा के अलग अलग जिलों में सर अभी फिलहाल बने हुए हैं? और जो जानकारी है कि पीएम मोदी भी जल्द इन राज्यों में दौरा करने वाले हैं। देखिए, इस बार उत्तर भारत में बरसात जिस तरह से ज़्यादा हुई है, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि हिमाचल को जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट झेलने पड़े हम, पंजाब के कई सारे ज़िलों में जिस प्रकार से बाढ़ झेलनी पड़ी हम, और हमारे भी यहाँ अतिवृष्टि के कारण से जिस प्रकार की स्थिति हरियाणा में बनी, जम्मू कश्मीर के भी जम्मू के इलाकों में, किश्तवाड़ तक के इलाकों में जिस प्रकार से भारी बारिश हुई है, तो पूरे उत्तर भारत में, मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूँ, कभी कभी हम देखते हैं कि जो मध्य भारत है मानसून वहाँ ज़ोर से बरसता है, कभी कभी उत्तर भारत में ज़ोर से बरसता है। इस बार का जोर उत्तर भारत पर था और उसके कारण से हम सब जो है इस त्रासदी हैं, इस चैलेंज में से गुजर रहे हैं। और कई लोगों के लिए तो बहुत भयंकर आई है कि फसलें पूरी तबाह हो गई हैं, पशुधन बह गया है, कुछ लोग भी जो है काल का शिकार हुए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है लोगों के सामने है, लेकिन भारत के लोगों का बहुत सामर्थ्य है। सरकार पूरे समर्थन के साथ मैं देख रहा हूँ, सरकार के केंद्रीय मंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं।
राज्य सरकारें भी मुस्तैदी के साथ लगी हैं। आज नायब जी भी घूमने गए हुए हैं, इलाकों में दौरा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तरुण चुग जी को मैं देख रहा था कि वो जो है घूम रहे थे, पंजाब में घूम रहे थे। अमित शाह जी गए हुए हैं पंजाब में और जो है अन्य क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो संभाल है, ये जो केयर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इस प्रकार से संवेदनशील होकर सरकारें लगती हैं, केंद्र सरकार लगती है, राज्य सरकारें लगती हैं, तो लोगों को राहत पहुंचती है और जल्दी के साथ लोग जो है उस चैलेंज से उससे बाहर आते हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की फसलों के कंपनसेशन दिए जा रहे हैं अब फसल बीमा के माध्यम से, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के माध्यम से, उससे भी किसानों की क्षतिपूर्ति भी होगी। लेकिन जो पशुधन का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, जन हानि हुई है, और कई जगह तो पहाड़ पर तो मकान के मकान बह गए, वो जगह ही नहीं बची है। ऐसे सब लोगों के प्रति भी जो है सरकारें संवेदनशील हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए खुद वो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से, तो निश्चित रूप से एक राहत, और आम जन भी, मैं उसको भी बधाई दूंगा, बहुत आम लोग भी जो है उस समय जो है उस मदद के लिए जुटे हुए हैं, तो उससे आगे बढ़कर निकल कर जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, गुरुग्राम हरियाणा के एक बहुत बड़ी सिटी है, पर विपक्ष लगातार गुरुग्राम को लेकर निशाना साध रहा है। अर्क सिटी सरकार ने बना दिया है, ड्रोनेज सिस्टम नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां गुरुग्राम में, उसके बावजूद भी थोड़ी सी बारिश में पूरा गुरुग्राम डूब जाता है। अच्छा, हुड्डा साहब बताएं, उनका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ? 10 साल वो भी सरकार में थे, गुड़गांव तो डेवलप तो उस समय हो रहा था। तो इसलिए इस प्रकार की बातें डालने की बजाय अपने समय की जवाबदारी लेनी चाहिए। मैं देख रहा था उनका बयान, सड़कें तो बनाई लेकिन ड्रेनेज क्यों नहीं बना? ड्रेनेज तो सड़क के साथ साथ ही बनता है, क्योंकि आजकल नाले कोई अलग से बनते हैं ऐसा नहीं है। सारे का सारा सिस्टम जो है वो सड़कों के साथ ही डेवलप होता है। चाहे अंदरूनी वाटर जो सीवर का सिस्टम है या सड़क के साथ वाले पानी का सड़क के साथ साथ का सिस्टम है, तो बहुत मैं कहूँगा कि मुस्तैदी के साथ प्रशासन लगता है, तुरंत पानी निकालता है। और जो कुछ घंटे के पानी के लिए ये बारिशें आती हैं, तो उसको सहन करना भी, एक बार मैं कहूँगा कि जो है उसको भी ये मान के कि जब बारिश एक उससे ज़्यादा होती है, मान लो बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि 1 इंच हो रही है, 2 इंच हो रही है, तो फिर वो पानी उस समय जो है वो नहीं रोक पाती हैं सारी की सारी चीज़ें जो है, तो उस समय वो खड़ा भी होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी के साथ उसको प्रशासन निकालने का काम भी करता है। तो बहुत ये केवल जिसको रील वाली फील, इससे भी बचना चाहिए। बहुत बड़े इलाके जो है वो ठीक भी रहते हैं, और जहाँ जहाँ कठिनाई आती है प्रशासन मुस्तैदी के साथ जल्दी से उसको ठीक करता है। और एक तो मंत्र हमेशा ही रहता है, और बेहतरी की ओर। जहाँ ये कठिनाइयाँ हैं, हर बार कुछ ना कुछ सुधार होते हैं, इनसे सबक लेके और सुधार करना की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अब तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।